नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीलीभीत से इस वक्त की दुखद खबर सामने आ रही है, जहां नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। वसीलपुर थाना क्षेत्र में नहाने गए 2 युवक विनीत और आशु अचानक गहरे पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि नहर में पानी का स्तर ज्यादा था और तेज बहाव के चलते दोनों युवक बह गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला ने मोर्चा संभाला। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद करीब 500 मीटर दूर दोनों युवकों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं सदर तहसील क्षेत्र से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मिट्टी खोदने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चक थांबा गांव में सोमवार सुबह रसोई की साफ सफाई के लिए तालाब से पोतनी मिट्टी निकालने गई महिलाओं पर अचानक टीला धंस गया। बताया जा रहा है कि जमीन के अंदर करीब 5 फीट गहराई तक सुरंगनुमा गड्ढा बना लिया गया था, जो अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में मां, बेटी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों ने तुरंत फावड़ा चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। मिट्टी की चाहत में महिलाओं की मौत हुई। यूपी के कौशाम्बी जनपद के सदर तहसील चकथांभा गांव में एक तालाब था, जिसमें महिलाएं अक्सर पोतनी खोदने, बिना कंक्रीट मिट्टी खोदने के लिए वहां जाया करती थी। महिलाएं रसोइयां की पुताई के लिए उस मिट्टी की खुदाई किया करती थी। आज सुबह आधा दर्जन महिलाएं उसमें मिट्टी खोद रही थी, जिसमें 5 फीट गहरा था और लगभग 4 फुट की सुरंग थी। उसी सुरंग में मिट्टी खोद रही थी। वही टीला ढह जाने की वजह से आधा दर्जन महिलाएं उसमें दब गई, जिसमें 3 की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी। हालांकि सूचना मिलने पर वहां के स्थानीय लोगों ने उस मिट्टी को हटा करके कुछ 2 लोगों को बचा लिया। 3 की मौके पर मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पास मौके पर पहुंचे और वहां के जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से संपर्क किया और उन घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की बात कही। वहीं राजस्व विभाग की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें तो उन्हें राजस्व दैवी आपदा मुहैया कराने की भी बात आई सामने। मिट्टी की तो वहीं ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। थाना जखोरा क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस और आबकारी टीम ने करीब 9,000 रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी और देशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुरेश यादव और राजीव यादव के रूप में हुई है। दोनों आरोपी ग्राम सगतगता के रहने वाले बताए जा रहे हैं और लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। तो वहीं हरदोई में मरीज को छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। पिहानी मार्ग पर तेज रफ्तार के कारण एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खंती में जाकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल छोड़कर वापस लौट रही थी, तभी ये दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि हादसे के समय एम्बुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। ड्राइवर को मामूली चोटें आई है और उसकी जान बाल बाल बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार ही इस हादसे की मुख्य वजह है। तो वहीं पीलीभीत में महिला पर धर्म परिवर्तन पर और निगाह के लिए दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। जहानाबाद क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी इरशाद इलियास
को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर एक विवाहित महिला पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। तो वहीं वाराणसी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। चौका घाट विद्युत उपकेंद्र पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए स्मार्ट नहीं चीटर मीटर बताया है। कहा है कि ये व्यवस्था आम जनता की जेब पर सीधा बोझ बन रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मीटर में तकनीकी गड़बड़ियां है, जिसके चलते रिचार्ज के बाद बैलेंस तेजी से खत्म हो जाते हैं और कई बार अचानक बिजली कट जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है। मैंने अधिकारियों से बात किया, कंप्लेन रेज किया, एसएमएस के द्वारा कंप्लेन किया, ऑनलाइन कंप्लेन किया, बस निस्तारण हो रहा आ रहे हैं। और ये प्रीपेड मीटर हटाया जाए। मैं कमर्शियल, मेरा लाइन है, मेरा कमर्शियल है। कमर्शियल अगर रोज इस तरीके से देखेगा तब तो बर्बाद हो जाएगा। ये सरकार कह रही है कब बदलेगी, जब हम लोग खत्म हो जाएंगे, तब जब हम मर जाएंगे, जब हमारी बीपी बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो स्मार्ट मीटर बदलने का कोई मतलब नहीं होता। जबरदस्ती लोग मीटर लगा रखे हैं। इसको तत्काल प्रभाव से कानून मीटर हटवा करके पोस्टपेड में करें और उसकी विभाग की जांच कराई जाए। मैंने अधिकारियों से बात किया, कंप्लेन रेज किया, तो वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इलाके में लगातार मारपीट और चुटपुट घटनाओं के सामने आने से लोगों में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि देर रात तक असामाजिक तत्वों सड़कों और गलियों में हुड़दंग करते नजर आते हैं, जिससे आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं हो रही है, लेकिन इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि अगर समय रहते घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। घंटाघर जैसे व्यस्त इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं लखनऊ से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां आगरा एक्सप्रेसवे के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पारा थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट के पास देर रात यह हादसा हुआ, जब मोटरसाइकिल से घर लौट रहे रोहित गौतम को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोहित गौतम भलिया गांव के रहने वाले हैं और पारा क्षेत्र में मोटरसाइकिल मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं सीतापुर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां युवक की हत्या के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। रामकोट क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद शव को गंदे नाले में फेंक जाने का आरोप है। पुलिस ने रस्सी के सहारे शव को बाहर निकालवाया और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया, लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें समय पर घटना की सूचना नहीं दी गई और न ही ग्राम प्रधान को इसकी जानकारी दी गई। परिवार का कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी हो सकती है। मामला तब और गंभीर हो गया जब मृतक की बुजुर्ग मां ने आरोप लगाया कि उन पर एक आरोपी का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया गया था। इतना ही नहीं, परिवार का ये भी दावा है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। पहले ही एक बेटे को खो चुकी है और इस परिवार के लिए हादसा और भी बड़ा सदमा बन गया है। मामला ये है कि हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है।
टारगेट में हमारे 2 भाई मार डाले गए हैं। ठीक है, अब मेन टारगेट पे हम फंसे हुए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। मान लो एक तो बीमार ही है। ठीक है, अब हम जो है 2 लोग हैं बचे, अब इनको टारगेट किया जा रहा है। मेन मुद्दे पे जो है मारने की धमकी भी दी जा रही है। ठीक है, और कहीं भी अगर जो मिल गए अगल बगल जो कहीं पे साइड में अकेले दे रहा ये रिंकू जो है, मनीष, छोटू, ठीक है, और इनको ये कुलदीप, ठीक है, ये ज्यादातर जो है यही लोग दबंग लोग आदमी है भाई, तो ये ज्यादा धमकी दे रहे हैं हमें मारने के लिए। आशीष, ठीक है, ये कुल मिला के अपना जो है भाई पैसे वाले हैं, तो हम लोग से गरीब, ठीक, तो पुलिस में शिकायत की थी। उसमें शिकायत की गई है। हम ही लोगों को पकड़ा जा रहा है, हम ही लोगों को पकड़ा जा रहा है कि हम ही लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कई बार भी जो है सीओ सिटी भी फोन किए हमारे पास कि आप आओ, तुरंत तत्काल आओ, तो हमारी माँ जी भी पहुंची वहाँ पे, हम गाड़ी चला रहे हैं बाहर। ठीक है, तो वो ये इनको भेजा, तो वो यहाँ पे ये बता रही हैं कि उस लड़के को लाइए, आप क्यों बार बार आ रही हैं। तो हमने कहा कि जो है इनसे बात हुई कि हम आएंगे, और वो नहीं आएगा, वो लड़का गाड़ी चला रहा है बाहर। कुछ कुछ कहना सर से। क्या नाम है आपका? हमारा कमला नाम है। कहाँ रहते हैं? खगेसिया में। क्या मामला है पूरा? हमारा मामला ये है, हमारा लड़का संदीप नाम का लड़का रहा है, उसकी मौत हुई है। ये जो गोबरे प्रवात्री गंदा नाला है उसमें मार के हमारे भैया के यहाँ गंदे नाले में डाल दी ने। उसके बाद में हमें सूचना नहीं मिली और पुलिस आए के यहाँ उनका उठाई ले गए। हमारे गांव के एक लोग देखे वो हमारे तेरे फोन करें, जब हम पहुंचे तो हमका रोड पर मिले, एम्बुलेंस पहले तैयार कर रखे और वही माँ डारी लेने और ले चले गए। हम घर में रोआवा तरपत गए न, जब थाने के यहाँ, थाने में हमारी एप्लीकेशन तो लिखे नहीं, लेकिन कहीं एक लोगों के नाम निकाल दो। तो रिंकू जो है हमारे ये दुश्मन, ये हमारे लड़के को मारे 5 लोग हैं। किसने कहा कि नाम निकाल दे? वो सबसे बड़े जो दरोगा हैं, शायद कुछ कहीं नहीं पता, सबसे बड़े जो दरोगा होते हैं, दरोगा के ऊपर जो होते हैं वही कहीं नहीं है कि रिंकू का एक जन का नाम निकाल दो। जो सबसे बड़ा हमका गाली देने से कह रहे हैं मार डरी, तुम्हारे सब लड़कन का मार डरी भी उका कह रहे निकाल दो। तो हम कहें सर ना निकालो, हाथ पाए बहुत जोरन। तो कहलक चलो एक लोग तब भी निकालो, तो रिंकू को निकाल देने पर ये मारे हमारे लड़कन का 5 लोग हैं सर। और उसके बाद में यहाँ जब हम कोठरी हम बंद कर देने, जब वहाँ पर हम गए तो दरोगा सब सुबह गए तो दरोगा हमसे बहुत ऊंची आवाज में बोले। पुलिस ने आपको? तो वहीं गोंडा में पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गोंडा पुलिस ने 251 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे अभियान का संचालन पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश में किया गया। बरामद किए गए मोबाइल फोन एप्पल, सैमसंग, वन प्लस और वीवो जैसी नामी कंपनियों के हैं, जिन्हें उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया। एसपी ने बताया कि वर्ष 2025 से अब तक कुल 695 मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं, जो पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। इसके साथ ही आमजन से अपील की गई है कि मोबाइल खोने की स्थिति में संचार सारथी ऐप और पोर्टल का उपयोग करें और तुरंत शिकायत दर्ज करें। देखिए, गोंडा पुलिस के सर्विलांस सेल द्वारा बहुत ही मेहनत एवं अथक प्रयासोपरांत जनपद के हमारे विभिन्न लोगों के खोए हुए कुल 251 मोबाइल फोन बरामद किया है, जिन्हें आज यहाँ पर जो लोग हैं जिनको वो मोबाइल फोन के ओनर्स हैं उनको बुलाकर यहाँ पुलिस लाइन के सभागार में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जितने भी करीब 251 मोबाइल फोन पाए गए हैं, इनकी कुल कीमत करीब 51 लाख के करीब है। और सर्विलांस सेल द्वारा लगातार इसी प्रकार मेहनत से कार्य करके पूर्व में भी बड़ी संख्या में लोगों के खोए हुए मोबाइल बरामद करके उनको लौटाए गए हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। तो वहीं पीलीभीत से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। पूरनपुर तहसील के आसमा हाईवे पर हरदोई ब्रांच नहर के पुल नंबर 2 के पास एक कार के 3 महीने गर्भवती युवती नहर में कूदने जा रही थी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि एसडीएम पूरनपुर अपने स्टाफ के साथ वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र युवती पर पड़ी, जो तेजी से नहर की ओर बढ़ रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम और उनके ड्राइवर नदीम तुरंत गाड़ी से उतरकर युवती की तरफ दौड़ पड़े और ठीक समय रहते उसे पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही
थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक युवती प्रसादपुर गांव की रहने वाली है और वो 3 महीने की गर्भवती है। एसडीएम ने कहा कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मानसिक तनाव में कोई गलत कदम ना उठाए और प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो वहीं मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 36 बुलदेन खंडी में होने वाला उपचुनाव इस बार बेहद रोमांचक हो गया है। 5 मई को होने वाली इस चुनाव में भले ही 4 प्रत्याशी मैदान में हो, लेकिन असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं से समर्थन मांग कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इस सीट पर उपचुनाव पूर्व सभासद के निधन के बाद कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यंगत सभासद के पुत्र को अपना प्रत्याशी बनाया है और सहानुभूति के साथ विकास कार्यों के मुद्दों को भी जनता के बीच रखी जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन के साथ पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में डटी हुई है और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। जी बताएं, जिस तरीके से नगर पालिका के उपचुनाव में आप लोग प्रचार कर रहे हैं जी, और विरोधी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो महिला आरक्षण बिल है उसको लटका के रखा है, क्या जिस तरीके से जनता के बीच आप वोट मांग रही है? बिल्कुल, और हम लोग एकदम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी बिल्कुल और जीतेंगे ही, ये तय है। और रही बात महिला आरक्षण बिल की, तो वो भी हम लोग हर एक स्तर पर जाकर के उसको प्रयास करेंगे कि वह पारित हो। चूंकि चाहती हूँ कि जो 33% आरक्षण का प्रावधान आया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जा रहा था, यह राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का एक अवसर था, जिसको विपक्षियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया और 54 मतों से गिरा दिया गया था। तो मैं चाहती हूँ और हम सभी मातृशक्तियां मिलकर के हर एक स्तर पर इसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय। भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ अवश्य जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट लड़ाया गया है, यहाँ कैंडिडेट का चुनाव नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। यहाँ चुनाव चिन्ह का मतलब कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने इतना काम किया है कि जिस भी रूप में आप देखेंगे, जिस क्षेत्र में देखेंगे, उसी काम को लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे प्रत्याशी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। नमस्कार। पूरी तरीके से ये लामबंद हुआ है, कांग्रेस भी समर्थन दिया, कह रहे तमाम जो कार्य पूर्व में हुए हैं, गलत कार्य हुए हैं, कहीं पे केवल कागज पर हुए, वास्तविकता में कोई कार्य नहीं। जनता के बीच जाकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे मुखिया के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, सब धरातल पर है, सब दिखाई दे रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, मतलब चाहे नगरीय आवास देखेंगे और यहाँ पर जैसे कि गरीबों के लिए जो होता है 30%, गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन का काम देख लीजिए, आप शौचालय देख लीजिए। जिस भी क्षेत्र में देखेंगे, मतलब हम लोग काम के आधार पर जा रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, काम के आधार पर हमको वोट मिलेगा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।